आरक्षण विरोधी भाजपा खोल खोल धरना का आयोजन आज पटना में भी हुआ है और बिहार के हर जिले में भी, और कई जिलों से जो साथियों ने अभी भी हमको व्हाट्सएप पर जो वहाँ का फोटो भेजा है धरना स्थल का, तो देखने से लगता है कि जनता दल यू के कार्यकर्ता भाजपा की इस आरक्षण विरोधी नीति के कारण इतने आक्रोशित हैं कि सभी जिलों में बड़ी संख्या में लोग आए और आज पटना के इस धरना में भी आप सभी साथी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आरक्षण के विरोध 2015 में इसका आगाज हुआ। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रधान हैं श्री मोहन भागवत जी ने वो इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्विचार करने का समय आ गया। हम लोग को लग गया था उसी समय कि आरएसएस का अब एजेंडा है आरक्षण के विरोध, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा है आरएसएस का। असल वहां जो कठपुतली का जो तार होता है ना, कठपुतली का तार आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में रहता है और वहीं से जैसे जैसे हिलाया जाता है वैसे वैसे कठपुतली नाचती है। तो ये आगाज उसी समय दिखाई पड़ता है। तो अब और उसका अब दिखाई पड़ने लगा है धरातल पर। जो उनके षड्यंत्र का जो भाग था, हिस्सा था, वो अब धरातल पर धीरे धीरे दिखने लगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बात बताते हैं, पोल तो खोल ही रहे हैं और इसको पोल खोलते रहेंगे, लेकिन अपने गांव में आप लोगों ने बहुरूपिया देखा है? बहुरूपिया देखा है ना? 12 दिन तक 12 भेष बदल के गांव में घूमता है। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी। कहने का कुछ, करने का कुछ। जितना जमीन के ऊपर है उसका 4 हिस्सा जमीन के नीचे है। चेहरा दिखाने वाला कुछ और है। हाथी का दांत जो खाने वाला और दिखाने वाला होता है ना, वही उनका हालत है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, यह साबित हो गया। देखिए, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब मिला? अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला 1978 में पहली बार, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। आपको एक बात नहीं मालूम है, आप जनता दल के कार्यकर्ता हैं, आपको एक बात का और जानकारी हम आज आपको देना चाहते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 1977 में बिहार में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था उन्होंने 1978 में लागू की, उसका फॉर्मूला बनाने की जिम्मेवारी उस समय नीतीश कुमार जी के हाथ में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने जो फॉर्मूला बनाया था, बना के कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था, वही आरक्षण व्यवस्था 1978 से लागू है। तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति नीतीश कुमार जी के मन में जो भाव रहा है वो 1978 में उजागर हुआ। यहां बैठे हुए एक निहोरा प्रसाद यादव जी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये भी थे उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ। हम सब लोग युवा विंग में काम करते थे, युवा लोक दल में काम करते थे।
उसके बाद 2005 में जब नवंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का काम करने का मौका मिला, बिहार के मुख्यमंत्री जब उन्होंने बने, मुख्यमंत्री जब बने वो, तो उसमें मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमसे उन्होंने चर्चा की और हमसे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि ललन जी, हम पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देना चाहते हैं। दलित का आरक्षण तो निर्धारित है, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण तो निर्धारित है, लेकिन हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण देना चाहते हैं और 50% का आरक्षण हम महिलाओं को वर्टिकल देना चाहते हैं, ताकि सभी वर्ग के महिलाओं को 50% का आरक्षण हो। हम सब लोगों ने सहमति व्यक्त की और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों को की बैठक मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने बुलाई और उस बैठक में उन्होंने प्रस्ताव दिया और वो प्रस्ताव पास हुआ। अब आजकल देख रहे हैं कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम जब भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ थी तब ना उन्होंने आरक्षण दिया था अति पिछड़े वर्ग को। अरे नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव के सामने बहस करने की भी शक्ति थी क्या? कोई बोल तो सकता ही नहीं था, जवान तो खुलती ही नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं, अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं, दूसरा तो कोई पीठ थपथपा नहीं रहा, अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं, कह रहे हम जब थे तब न मिला। तो 7 निश्चय बिहार में नीतीश कुमार जी ने लागू किया 2015 में। आप थे क्या उस समय? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे क्या? ये महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार ने इसको लागू किया था। और 2017 में जब पुनः एनडीए में नीतीश कुमार जी गए तो आप भी उसको मानने के लिए बाध्य हो। आपको कौन सा आता? आपको कि नीतीश कुमार जी के सामने कोई नीति, कोई विजन है, कोई देश चलाने का सोच है? अरे ये सोच तो नीतीश कुमार जी का है, समाज में परिवर्तन लाने का, समाज के पिछले पायदान पर जो खड़े हैं, जो अंतिम पंक्ति में है, उनको मुख्य धारा में लाने का ये सोच नीतीश कुमार जी का है। आप तो देश चला रहे हैं, आपको सोच का है, देश चलाने का भी सोच आपको नहीं है, तो बात बना रहे हैं। 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था आरक्षण का। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार जी ने वापस लिया, विड्रॉ किया उसको, और विड्रॉ करने के बाद बिहार में 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करने का कानून बनाया, उन्होंने प्रावधान किया। वो मामला हाईकोर्ट में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, इसलिए कि कई लोग जो उसमें विशेषज्ञ लोग जो काफी अपने को विद्वान समझते हैं, वो लोग कह रहे थे कि 50% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप तो अकेले महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल नहीं दिया है, हमने वर्टिकल दिया है, समाज के हर तबके को दिया है और इसको कोई नहीं रोकेगा। और हाईकोर्ट ने उसको स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। और 2006 में पंचायती राज का चुनाव हुआ नए आरक्षण व्यवस्था के तहत। 2006 में हुआ, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ, 2021 में हुआ, आरक्षण व्यवस्था लागू। अभी कुछ दिन पहले पंचायती राज व्यवस्था का आरक्षण हुआ। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण का कानून बनाया, वो भी हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सबसे उसकी सहमति हुई, उसकी स्वीकृति हुई। और उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ और 2022 में चुनाव हो रहा।
तो अब आपको तो लगा कि नीतीश कुमार जी को पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की शक्ति है और बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की जुबान नीतीश कुमार जी ने उनको जुबान दिया है और नीतीश कुमार जी ने उनको सशक्त करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने उनको मजबूत करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसलिए उनकी जवान है और वही नीतीश कुमार जी की शक्ति है। इन लोगों को तो लग गया कि नीतीश कुमार जी तो 9 अगस्त को अलग हट गए। तो 9 अगस्त को जब अलग हट गए तो आने वाला जो 24 का चुनाव है, अति पिछड़ा वर्ग तो किसी को देखता नहीं। सब पार्टी अति पिछड़े वर्ग की तरफ देखती है। अति पिछड़ा वर्ग किसी को पार्टी की तरफ नहीं देखता है, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी का चेहरा देखता है। और नीतीश कुमार जी जिधर इशारा करते हैं, सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के 7, 7:30 बजे तक अपना वोट गिरा के और काम पर चला जाता है। और कोई अगर पूछता है, मीडिया वाले लोग हैं, लोग पूछते हैं वोट पर माइक लगा के, केकरा वोट दिए, जेकरा तो मालिक कहो ओकरे वोट दिए। कभी नहीं बोलता है किसको वोट दिए। अति पिछड़े वर्ग को लोग कभी नहीं वोट कहते हैं कि किसको वोट दिए। वोट अपना बटन दबा के चला गया बेचारा काम करने के लिए। लोग भी अपना विश्लेषण करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोग कुछ बोल नहीं रहे। और जब गिनती होता है तो ईवीएम मशीन से जिन निकलने लगता है। 2019 का चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे। जितने दुनिया के मीडिया के लोग थे, सब लोग पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूरा एनडीए पूरा जिता रहे। 2015 के विधानसभा को सब एनडीए जिता रहे थे। एनडीए जितना एग्जिट पोल आता है सब एनडीए। और जब सुबह गिनती जिस दिन शुरू हुआ तो वो भी बोगस था। ये भी आपको बता देते हैं। वो जो सुबह में 3 घंटा 2.5 घंटा चला ना कि पोस्टल बैलेट में इंडिया आगे है, वो भी बोगस था। वो भी जालसाजी किया हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का वो भी षड्यंत्र था कि एक माहौल पैदा हो। और टीवी पर देखे कि बहुत बड़े बड़े जो विश्लेषक लोग हैं, टाई लगा के सूट पहन के आ गए टीवी के चैनल में, कह रहे थे कि हम लोग तो कह ही रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। और 10 बजे के बाद ऐसा गायब हुए कि फिर नजर नहीं आए दिन भर। कहा कि वो दिन निकला जो नीतीश कुमार जी की शक्ति है, उस शक्ति का प्रदर्शन हुआ। तो जब शक्ति का प्रदर्शन हुआ तो सब लोग गायब हो गए। तो इसलिए हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग के जुबान है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग की शक्ति है। और इसलिए शक्ति है कि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को सशक्त किया, अति पिछड़े वर्ग को संगठित किया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जुबान दी। और इसलिए आज अति पिछड़ा वर्ग को जब 9 अगस्त को मुख्यमंत्री जी जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले आए, तभी लोगों को तो लगा कि भाई बिहार में तो वही होगा जो 2015 में हुआ था, साफ हो जाएंगे। 42 को मीटिंग बिहार के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभा की। विक्रम तक गए थे, पटना का तो छोड़ दीजिए, विक्रम तक गए थे और वहां हार गए विधानसभा के चुनाव। जहां मीटिंग की वहां हार गए। तो 42 आम सभा की और सीट मिला कितना? 53। तो इन लोगों को लगा कि जो अति पिछड़े वर्ग नीतीश कुमार जी की जो शक्ति है, उसमें किसी तरह का भ्रम है और उसी भ्रम को फैलाने का षड्यंत्र और साजिश है जो पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वो उसका हिस्सा है। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। जिस व्यक्ति ने 1978 से आज तक अति पिछड़े वर्ग को इतना सशक्त किया है, इतना
इतने मजबूत किया है, उसके रहते अति पिछड़े वर्ग की चिंता छोड़ दीजिए। कोई बिना आरक्षण किए हुए बिहार में चुनाव नहीं करा सकता। आपका चिंता एक ही है कि आप अति पिछड़े वर्ग के एक एक गांव में, एक एक टोला में, एक एक घर में प्रवेश कर जाइए और वहां जाके कहिए कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है और नीतीश कुमार जी आपके रक्षक के रूप में तलवार लेके खड़े हैं, वो चक्र लेके खड़े हैं, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपका यह काम है, जनता दल यू का यह काम है। और इसलिए आज ये पोल आरक्षण, भाजपा आरक्षण विरोधी पोल ये धरना है और इसको और विस्तार में ले जाइए। अरुण मांझी जी, हम कहेंगे अभी तो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान भी देखिए, उस पर भी दीजिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ हैं, आप जिला के अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष रविंदर जी भी हैं, आप सब लोग बैठ के सदस्यता अभियान को देखते हुए इस धरना को अब जिला से हर प्रखंड स्तर तक ले जाइए, हर गांव तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए और हर घर तक इसको पहुंचाने का काम। लेकिन अति पिछड़े वर्ग को, लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सभी षड्यंत्र को जो उनका चक्र है ना, उस चक्र से भेद के फिर निकल जाएंगे बाहर और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का जो हक और अधिकार और शक्ति जो है वो रहेगी। तो वही मजाक में कह रहे थे श्वेता विश्वास जी, क्या आरक्षण विरोधी तो है ही है, तो अब अगला षड्यंत्र कहीं आप ही लोगों पर न हो, कहीं महिला लोगों पर। इसके लिए भी पहले से महिला लोग जरा सशक्त रहिए, वार्निंग देते रहिए, खबरदार महिलाओं की तरफ देखे तो बिहार में घुसने नहीं देंगे। अब तब 50% है के लिए, तब 50% आबादी और 50% आरक्षण। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, काम करना नहीं है। देखिए अभी चुनाव 2024 में हो रहा है, तो आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो 10 साल से देश में प्रधानमंत्री है नीतीश कुमार जी, इतना चुनाव होता है तो अपने काम के बल पर तो बिहार की जनता से वोट मांगते हैं। जो काम करते हैं वो बिहार की जनता से वोट मांगते हैं। इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिजली के क्षेत्र में अगर दिखने लायक परिवर्तन नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट नहीं मांगेंगे। साहस है क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो आकर गांधी मैदान में कहे कि अगर हमने काम नहीं किया है तो हमको वोट मत दीजिए, ये बिहार की जनता फैसला करे। ये साहस है नहीं है? इसलिए कि कुछ किया ही नहीं। आप क्या किया है? क्या किया है? श्वेता विश्वास जी कह रहे थे एक उज्ज्वला योजना, उसी का राग 2014 से लेकर आज तक उज्ज्वला योजना का राग अलापना, रिकॉर्ड फंसा हुआ। आज जितने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए हैं, जरा सर्वे करा के देख लीजिए कितना सिलेंडर जल रहा, 1400 रुपया हो गया। भाई देश की समस्या है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो नीतीश कुमार जी का अनुसरण करते हैं। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प नीतीश कुमार जी ने 2015 में लिया। 2017 में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री के यहां सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन था, बिहार का भी प्रेजेंटेशन हुआ, वहां प्रस्तुतिकरण हुआ। और जब बिहार के प्रस्तुतिकरण में यह हुआ कि बिहार में एक योजना चल रही है हर घर सरकारी खर्च पर बिजली पहुंचाने का, तो भारत सरकार को लगा कि अरे भाई ये तो बड़ा भारी काम हो गया। तो 2017 में उसने कहा कि यह भारत सरकार का भी योजना हो। तो बिहार का अनुसरण आप करते हैं। आप तो 2017 में शुरू की, नीतीश कुमार जी ने तो 2018 में पूरा कर दिया बिहार का। 18 अक्टूबर को हर घर नल का जल, 15 में उन्होंने शुरू किया और 19 में बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम हर घर नल का जल पहुंचाने का योजना किया। तो बिहार का तो अनुसरण करते हैं। एक बात ये भी जान लीजिए, इन लोगों का एक आदत है, 90% बिहार में काम हो गया हर घर नल का जल का,
और 10% काम बचा था। अब भारत सरकार ने भी चिट्ठी लिख दिया कि कुछ पैसा हम भी दे रहे हैं, इसमें ले लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपका एक छेदाम का जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुछ पैसा दे दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि तो मेरा ही होगा। आपका जितना झूठा पार्टी का जो झूठा नेता सब यहाँ जो बिहार में घूमता रहता है, वो यही कहेगा कि मेरा ही योजना है, हम ही लाए हैं केंद्र सरकार का योजना। नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक अधेला हमको नहीं चाहिए, 1 रुपया हम नहीं देंगे हर घर नल के जल योजना में। बहुत कोशिश हुआ, 2 बार 3 बार, अभी बोलते हैं ना सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जब थी तब ये हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी के आपके मंत्री थे, उनको चिट्ठी आई केंद्र सरकार में, नीतीश कुमार जी ने कहा कि जवाब दे दीजिए, 1 रुपया हमको नहीं चाहिए राज्य सरकार को। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को लिखना पड़ा केंद्र सरकार को कि हमको नहीं चाहिए पैसा। ये हालत है। तो इसलिए क्या करिएगा, काम करना नहीं है। अब काम नहीं करिएगा तो जाइएगा तो जनता तो पूछेगी ना भाई। अभी 2015 के चुनाव में आए थे, समस्तीपुर के मीटिंग में प्रधानमंत्री को सिखा दिया होगा, यहाँ वाला सब झूठा पार्टी जो है उसका सब नेता सब बिहार वाला सिखा दिया होगा। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, तो जनता ने उधर से कहा कि हाँ आई। तो 22 घंटा जिस राज्य में बिजली मिल रहा हो, उस झूठा पार्टी के प्रदेश के नेता ने प्रधानमंत्री को बता दिया कि हाँ तो बिजली है। अरे उत्तर प्रदेश समझ लियो क्या यार, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देना। 2 करोड़ लोगों को तो कितना दिन हो गया, 14, 10, 24, 10 साल 8 साल हो गया, तो 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलाना चाहिए। इसको तो आप बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय हमको लगता है 10-15 करोड़ रोजगार खत्म कर चुके होंगे और सब कुछ निजीकरण को दे चुके हैं, निजी हाथों में सौंप चुके हैं। अब अभी तो CISF जो हवाई अड्डा में, आप में से बहुत लोग दिल्ली उल्ली जाते होंगे हवाई जहाज से, वहां सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पास, उसको भी 3500 पोस्ट खत्म कर दिया। एक पूंजीपति को दिल्ली हवाई अड्डा सुपुर्द कर दिया और वहां सिक्योरिटी भी अब उन्हीं का रहे। नेशनल हाईवे का निजीकरण हो गया, पटना और कई जगहों के प्लेटफार्म जो रेलवे प्लेटफार्म है उसका भी निजीकरण हो गया। अब पता चलेगा कि निजी आदमी आ जाएगा। अभी पटना स्टेशन पर जाने के लिए किसी को अगर रिसीव करने के लिए जाते हैं तो 5 रुपया 10 रुपया लगता है प्लेटफार्म टिकट, पता लगेगा। निजीकरण हो गया तो 100 रुपया कर देगा प्लेटफार्म टिकट दीजिए, नहीं तो पकड़ के बंद करा देगा अपना सिक्योरिटी। तो ये तो धंधा होगा, इस पर तो चर्चा नहीं होगी भी नहीं। चर्चा क्या हो रही है देश में? चर्चा हो रही है देश में धार्मिक उन्माद फैलाना, कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। चर्चा हो रही है देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने। कई टीवी चैनल है, आप लोग भी देखते होंगे, देख लीजिएगा, मेरी बात मत मानिए, जाके शाम को आते लीजिए। जब टीवी 5 बजे खोलिए, कहाँ मंदिर में मिल गया, कहाँ शिवलिंग मिल गया, कहाँ फलना मिल गया, कहाँ पहाड़ से क्या नहीं भाई, कहीं मिल गया तो वहां का लोग उसका पूजा करेगा। इसको चर्चा में करने के टीवी पर देश भर को बताने की क्या जरूरत है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है। तो देश में महंगाई बेरोजगारी की चर्चा नहीं होगी, धार्मिक उन्माद फैलाने की चर्चा होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चर्चा होगी। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को इन सारे प्रयासों पर पैनी नजर रखनी है और उसको असफल करने के लिए सड़कों पर उतर के संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये तो हालत है। और अभी देखे कहा, अभी जेपी का जयंती था, जेपी का जयंती था, वहां सितार दियारा में उनको बहुत भारी नेता है जिनका पूरा राजनीतिक जीवन 2000 से शुरू हुआ।
20 से 22 साल का राजनीतिक जीवन है, टोटल पॉलिटिकल करियर। वो भी जेपी के बारे में आए। जेपी का 74 का आंदोलन चल रहा था और तो उम्र तो 10 साल का, 64 से 10 साल, 64 आपका जन्म है तो 10 साल का, लेकिन भाषण दे रहे हैं जेपी के सिद्धांतों पर। उनको जेपी से कोई लेना देना नहीं है। जेपी क्या चीज थे उनको पता है, सुशील मोदी जी को पता है। सुशील मोदी तो थे 74 में, तो उनको तो पता होना चाहिए। जाके वहां भाषण दिया कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी कांग्रेस की गोद में बैठ गए। नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी पार्टी के खिलाफ थे। नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे। 1974 की जो स्थिति थी, महंगाई, बेरोजगारी, उसके खिलाफ जो बिहार देश भर में जो जन आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और चूंकि उसमें केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन की बात आप कर रहे हो। अगर लोकनायक आप जीवित होते तो आपका जितना कुकर्म चल रहा है, इस कुकर्म को एक सेकंड भी लोकनायक बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे क्या? लोकनायक जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप जीवित होते लोकनायक जी, तो सबसे पहले इस उम्र में भी आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा हो। तो लोकनायक जी को तो देखा, आप लोग पता ही नहीं, उनको क्या पता हो। जब 77 में सरकार बनी, स्वर्गीय मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी भाई देसाई जब नेता चुने गए, तो उसी दिन शाम को लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के घर गए। इसलिए कि इंदिरा गांधी के परिवार से और पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से उनका व्यक्तिगत संबंध है। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनको पिता के रूप में माना। उनके घर गए तो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे। अरे आज तो आपने हालत देश का खराब कर दिया है। आज तो आंदोलन आपके खिलाफ होने की जरूरत है, आपके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से लोकनायक को जोड़ने का काम मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना बार पूरे 74 के आंदोलन में उन्होंने टिप्पणी किया था, हम बताएं क्या? हम लोग भी थे 74 के आंदोलन में, जब देशवासी तो कह ही रहे थे ना। कितना बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करते थे जेपी। इसी एजेंडा के कारण जो सांप्रदायिकता के फैलाने वाला जो वह बाज नहीं आते, उस समय भी बाज नहीं आते। तो इसके खिलाफ जब भी कुछ बोलते थे, लोकनायक जी कहते थे कि जिनको ये मंजूर नहीं है वो आंदोलन से बाहर हो गए। उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण को इतना व्यापक जन समर्थन था पूरे देश का कि कोई साथ नहीं करता था अलग हटने। लेकिन अब छोड़ दीजिए। तो इसलिए साथियों कि पिछले वर्ग को जागरूक करने की जरूरत, घर घर में हर घर तक उनके यहाँ पहुंचने की जरूरत है। अति पिछड़े वर्ग का जो हित है उसको तो आप छोड़ दीजिए नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को इतना दिया है कि अब और कोई जरूरत होगा तो और दे देंगे, घटाएंगे करके। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनका पोल जरूर खोलना है और इनके षड्यंत्र को उजागर करना है, क्योंकि ये 2024 का चुनाव को देख के इनके मन में ये षड्यंत्र पैदा हुआ है और उस षड्यंत्र का ये हिस्सा। अब मोदी जी आजकल बहुत बोल रहे हैं, सुशील मोदी बहुत दिन से बेचारे इधर देख रहे हैं ना, कितना दिन से 9 अगस्त के बाद से लगातार रोज कुछ न कुछ बोल रहे हैं। इसके पहले देखे हैं 3 साल में कभी उधर से उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया तो बेचारे को कभी बोलते देखे हैं? कोई पूछता भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। आप में बहुत लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव है उनको हम बता रहे हैं। देखिएगा सुशील मोदी जी ट्वीट करेंगे, उसके 10 मिनट के बाद संजय जायसवाल जी, दोनों में भारी कंपटीशन है, भारी कंपटीशन है। कहा कि दोनों को लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं हम ही को चांस मिल जाए। लेकिन थोड़ा संजय जायसवाल जी का पलड़ा, सुशील जी का पलड़ा थोड़ा भारी,
इसलिए सुशील जी का पलड़ा भारी है कि संजय जायसवाल जी तो आरजेडी में भी चले गए थे, वहां चुनाव भी जाकर लड़ लिए थे, तो उनका माइनस पॉइंट है ना, वो तो माइनस पॉइंट है, लेकिन है कंपटीशन दोनों में। इसलिए सुशील जी बोल रहे हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग की शुभकामना उनके साथ है। कुछ एक झूठ को 100 बार झूठ बोलते रहिए ताकि वो सच हो जाए, लेकिन बिहार के लोग इसको मानने वाले नहीं है। बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को देखते हैं, बिहार का अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी को देखता है, और वो जिधर इशारा करते हैं उधर लाइन लगा के वोट गिरा देता है। आपकी विदाई तय है, आपकी विदाई तय है 24 में। षड्यंत्र करना बंद करिए, और आप सभी जनता दल के कार्यकर्ताओं को हम आग्रह करेंगे, सजग रहिए, सचेत रहिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक साजिश का, षड्यंत्र का जवाब दीजिए। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।